प्रभुपाद के गुरु के गुरु के गुरु है। प्रभुपाद के गुरु के गुरु के गुरु भक्ति विनोद ठाकुर का आज क्या है, जन्मदिन है ना। तो बहुत ही इनका जो है दिव्य जीवन चरित्र है, क्योंकि ये कोई सामान्य जीव नहीं है इस संसार में जो जन्म लेते हैं। ये जो है भगवान के धाम से आई हुई मंजरी हैं। उन्होंने अपने बारे में स्वयं बताया कि ये भगवान की लीला में कमल मंजरी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भगवान की लीला में कौन है, कमल मंजरी। और मंजरी बहुत प्रिय हैं भगवान की। भगवान की जो है बहुत सखियाँ हैं, भगवान की बहुत सखियाँ हैं, है ना। लेकिन सखियों से भी ज़्यादा प्रिय है मंजरियाँ। जो मंजरियाँ होती हैं ये 13 साल की अवस्था की रहती है हमेशा। भगवान के धाम में एक ही अवस्था रहती है हमेशा, सबकी एक अवस्था रहती है। जिनकी अवस्था मान लो 20 साल की, तो 20 साल की अवस्था की हमेशा रहेंगे। ये भौतिक संसार में काल का प्रभाव पड़ता है। पहले आप 20 साल के थे, अब 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए और शरीर बदल गया। लेकिन वहाँ पर अवस्था जो है बदलती नहीं है, काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भगवान के धाम में जो मंजरियाँ हैं ये भगवान को विशेष प्रिय है। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि ये मंजरियाँ राधा रानी की सेवा में लगी रहती हैं। उनको कृष्ण से कोई मतलब नहीं, केवल राधा की सेवा में लगी रहती है। तो कृष्ण को वो जो है मतलब उतना ही मानती हैं जितना कृष्ण राधा रानी को मानते हैं, और नहीं तो उन्हें कृष्ण से कोई मतलब नहीं। राधा रानी कृष्ण की आत्मा है। आत्मा तो राधिका तस्य, भगवान की आत्मा जो है राधिका है। तो राधा रानी की सेवा में अगर वो लगी हैं तो भगवान को अपनी सेवा से भी ज़्यादा प्रिय राधा रानी की सेवा। तो ये मंजरियाँ जो है कृष्ण को नहीं मानती, लेकिन कृष्ण इनको बहुत मानते मंजरी। ये जो है मतलब इतना विशेषता। तो ये कमल मंजरी भगवान की जो है राधा रानी की सेवा में कमल मंजरी हैं भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। तो इनके बारे में हम सुनेंगे। इनका आविर्भाव हुआ था सन 1838 में। कौन सा सन? 1838 में हुआ था। आवाज़ क्यों आ रही? हरि बोल, आवाज़ ठीक है? और आगे आ जाइए, सब लोग और आगे आ जाइए, जो सुनने वाले आगे आ जाइए। 2 सितंबर 1838 को इनका जन्म हुआ था। कितना? 2 सितंबर 1838 को इनका जन्म हुआ था। और आज कितनी तारीख है? 16 सितंबर। तो 16 सितंबर की तारीख आज है, लेकिन जब 1838 में 2 सितंबर को इनका जन्म हुआ था, तो तिथि के अनुसार वो आज वही तिथि। आज की तिथि क्या है? भाद्र शुक्ला त्रयोदशी। भाद्र शुक्ला त्रयोदशी को इनका जन्म हुआ था। तो इस बार जो है भाद्र शुक्ला त्रयोदशी पड़ी है 16 सितंबर को। इनका जो है प्रचार असाधारण है। इन्होंने कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार किया वो साधारण प्रचार नहीं था, असाधारण प्रचार था, है ना। और लेखन कार्य इनका प्रचुर, लेखन कार्य बहुत ज़्यादा इन्होंने किया, है ना। अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों तक गृहस्थाश्रम में, देखो गृहस्थाश्रम में रह करके भी कोई व्यक्ति भक्ति में कितनी उन्नति कर सकता है ये पता चलता है इनके जीवन से। तो जो महाभागवत होते हैं
तो उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहें चाहे संन्यास आश्रम में रहें, उनकी स्थिति हमेशा दिव्य रहती है। उन्होंने संन्यास नहीं लिया, गृहस्थ आश्रम में रह करके ही इन्होंने इतना प्रचार किया कि बहुत आवाज़ आ रही इससे। हरे कृष्णा। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को इसकी आवाज़ में? धन्यवाद। तो इनके जो है घर में पत्नी भी थी और 13 बच्चे थे, और कोर्ट में जो है जिला न्यायाधीश थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश थे, है ना। तो ये सब होने के बावजूद भी इनका प्रचार कार्य बहुत असीमित हुआ, है ना। और जब जीवन का अंत हुआ तो 4 साल पहले, अपने शरीर छोड़ने के 4 साल पहले इन्होंने बाबा जी की दीक्षा ले ली और घर के एक स्थान में रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। अंतिम जीवन के 4 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, घर में ही रहते थे, लेकिन किसी से बात नहीं करते, अकेले कमरे में रहते थे और केवल राधा माधव की लीलाओं का चिंतन करते थे। इस प्रकार से इन्होंने शरीर छोड़ा। तो इससे क्या पता चलता है, घर में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी कोई व्यक्ति इतना विरक्त हो सकता है। सामान्य लोग क्या करते हैं, चारपाई में लेटे रहते हैं और खांसते रहते हैं, और गले में घुर्रे की आवाज़ आती है, और वो बोलना चाहते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं, और उनके संबंधी लोगों ने चारों तरफ घेरे रहते हैं, और उनके श्वास में भी बड़ा परिश्रम होता है, खांसने में बड़ा परिश्रम होता है ना। तो बड़ी दुर्दशा में अपना शरीर छोड़ते हैं। लेकिन ये भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे नहीं, अपना शरीर छोड़ना है, पता चल गया कि शरीर छोड़ना है, तो 4 साल पहले से ही घर में बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। घर के एक कमरे में अलग से रहते थे, भोजन आ जाए भोजन कर लेंगे और अपना उसी कमरे में ही अपना रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। ऐसे में शरीर छोड़ा उन्होंने, है ना। तो ये जो है इतना इनका दिव्य जीवन है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में बहुत ही जिम्मेदारी का सरकारी पद था इनका, और कृष्ण भावनामृत में 100 ग्रंथ लिखे इन्होंने, 100 किताबें लिखी। कितनी किताबें लिखी? 100 किताबें लिखी इन्होंने कृष्ण भावनामृत पर। सोचिए। तो हमें आगे चल करके सुनेंगे कि इनका 24 घंटे का किस प्रकार से जो है शेड्यूल था, मतलब जो उसको कहते हैं कि दैनिक कार्यक्रम। 24 घंटे में किस प्रकार से जो है अपना एक सेकंड का जो है वो हिसाब करते रहते थे। साथ ही इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की सेवाएं की। दिन भर की सरकारी नौकरी के बाद 4 घंटा सोते थे और आधी रात में उठकर भोर होने तक लिखते रहते। इनका दैनिक कार्यक्रम यही था। जब पूरी दुनिया सोती है उस समय अपना लिखने का कार्य करते हैं। तो ग्रंथ लिखना कोई आसान बात तो है नहीं, उसमें क्या चाहिए, पूरी एकाग्रता चाहिए और कोई दूसरा व्यक्ति पास में ना हो तब ग्रंथ लिखेंगे। तो रात में 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक ये ग्रंथ लिखने का काम करते हैं। रात में कितना? रात में 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक ग्रंथ लिखने का काम करते हैं। कितना घंटा हुआ? 6 घंटा। 6 घंटा। तो उस समय कोई नहीं उठता, सब सोते। उस समय सब लोग सोते हैं, कोई नहीं उठता। उस समय ये ग्रंथ लिखने का काम करते थे, है ना। इन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी से आध्यात्मिक निर्देशन प्राप्त किया। इनके शिक्षा गुरु जो है जगन्नाथ दास बाबा जी। तो अगर आप देखेंगे चित्र, गुरु परंपरा का चित्र, तो प्रभुपाद का चित्र
यहाँ राधा पार्थसारथी है वेदी में, प्रभुपाद का चित्र है सबसे पहले है, फिर दाईं तरफ उनके गुरु का चित्र है। कौन है उनके गुरु? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। फिर उनके दाईं तरफ उनके भी गुरु का चित्र है। कौन है गुरु? गौर किशोरदास बाबा जी। फिर उनके दाईं तरफ उनके गुरु का चित्र है भक्तविनोद ठाकुर। फिर उनके दाईं तरफ उनके गुरु का चित्र है जगन्नाथ दास बाबा जी। तो इस जगन्नाथ दास बाबा जी इनके गुरु थे, है ना। तो जगन्नाथ दास बाबा जी इतने महान आचार्य थे, 140 साल तक उन्होंने जीवन धारण किया। कितना? 140 साल तक जीवन धारण किया उन्होंने, है ना। और इनको जो है बहुत बड़ा सरकारी पद मिला, जिला मजिस्ट्रेट। अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेजी शासन में किसी भारतीय को इससे बड़ा पद नहीं देते वो। जितना बड़ा पद इनको मिला भारतीय आदमी को, इससे आगे और पद वो अंग्रेजी शासन में किसी भारतीय को नहीं देते। जिला मजिस्ट्रेट, है ना। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में इनका जो है इतना काम बढ़िया था कि जो केस आते थे, जो दूसरे मजिस्ट्रेट जो है कई सप्ताह लगाते थे, कई सप्ताहों में उस केस का निपटारा करते थे, और ये जो है कुछ मिनटों में ही केस का निपटारा करते थे। इतना दिमाग जो है तेज था कि जितने भी केस आते थे, लड़ाई झगड़ा है, घर मकान का, पता नहीं कितने कितने केस आते थे, कुछ मिनटों में ही पूरा केस निपटारा कर देते। जबकि दूसरे मजिस्ट्रेट को जो है कई सप्ताह लगते हैं। आजकल भी होता है ना कि कितनी तारीखें बदली जाती हैं। अब फिर तारीख निकलती है, इस तारीख को फिर जाओ, फिर तारीख निकलती है, उस तारीख को फिर जाओ, है ना। और वकील लोग हैं वो भी अपना पैसा जो है ऐंठते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, तो कई साल लग जाते हैं किसी केस के चलते चलते। लेकिन ये जो है कोई भी केस आता था तो जो है मिनटों में जो है सुलझा दें सब कुछ, क्योंकि भगवान की शक्ति थी, भगवान की बुद्धि थी। और भगवान की बुद्धि, भगवान की शक्ति से कोई काम हो तो कैसे काम होता है ना। और विद्वत्ता बहुत बड़े विद्वान थे। हाँ, तो हमेशा हर व्यक्ति के साथ में मित्रता जैसा व्यवहार रखते थे, मित्र जैसा व्यवहार रखते थे। इनके जीवन चरित्र में ये भी आता है। एक घटना ऐसी भी हुई कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसको जो है उसकी चिता तैयार की। अब उसकी जो पत्नी है वो तो नहीं मरना चाहती, तो वो उसको जो है ज़बरदस्ती आग में झोंकना चाहती। और जब ये गुजरे वहाँ से, उन्होंने देखा तो उन्होंने तुरंत रोका, हैं? तुम लोग क्या कर रहे हो, है ना। तो उन्होंने जो कहा कि आप कौन होते हैं, तो हमारा काम है, ये तो हमारा काम है। बोले सबको जेल में बंद करा दूंगा, भाग जाओ यहाँ से। इतने कठोर थे, तुम सबको जेल में बंद करा दूंगा, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। और उस लड़की को जो है, बेचारी विधवा थी, तो किसी मंदिर में उसको सेवा में लगा दिया, क्योंकि घर वाले तो फिर हमेशा टोकते रहेंगे और कोसते रहेंगे, टोकेंगे और बड़ा बुरा व्यवहार करेंगे, तो जानते थे। तो उसको जो है विधवा स्त्री को जो है उन्होंने मतलब बड़े आदर पूर्वक एक मंदिर में जो है उसको सेवा दिला दी कि तुम यहाँ पर रहो और भगवान की सेवा करो। ऐसे महान। अब ये नहीं कि कोई केस आएगा, केस कोई नहीं आने वाला था, और उसको जो है ज़बरदस्ती आग में झोंक देते बेचारी को। अगर इनको कुछ पता चल जाए कि ऐसा कहीं अन्याय हो रहा है तो तुरंत पहुंच जाते थे और उसको जो है अन्याय को रोकते थे। कितने महान ये जो है मजिस्ट्रेट थे। और इनके घर में कोई आने वाले
कोई मांगने वाले हों थे, दान मांगने वाले, तो बड़ा प्रसन्न होकर के और संतुष्ट होकर जाते थे, दान देते थे किसी को। और इन्होंने कभी ऐसा शब्द नहीं बोला कि किसी की भावना को ठेस लगे। जैसे भगवान बताते हैं ना, वाणी की तपस्या क्या है कि ऐसी बात बोलो कि कभी उद्वेग ना हो किसी को, है ना। और अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य भी हो, सत्यम प्रिय, और प्रिय भी हो और हितकारी भी। अपनी इस प्रकार से मुख से बात निकालो कि किसी को ठेस ना पहुँचे, अनुद्वेग कर्म, उद्वेग ना हो, हाँ, सत्य भी हो और साथ साथ प्रिय भी हो, अप्रिय बात ना हो, सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। वाणी की तपस्या। तो इनका जो है मतलब बहुत नपातुला शब्द निकलता था मुँह से कि किसी भी बात में जो है कोई ऐसी शिकायत ना हो कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, इस तरह से ये थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर सदैव साहसी बने रहे और सबके हित में कार्य करते रहे। अपनी आवश्यकताओं को सबसे कम रखा और सादा जीवन व्यतीत किया। गीतावली में इन्होंने लिखा, गीतावली इनकी पुस्तक है, बहुत पुस्तकें लिखी इन्होंने, जिनमें से भजन, बहुत से भजन, बहुत बढ़िया बढ़िया भजन हैं। बंगाली में उन्होंने भजन लिखे हैं। तो गीतावली एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा है, सदैव यत्न पूर्वक अपना मन श्री कृष्ण के गुणगान में लगाए रखो। ये शिक्षा है, हमेशा यत्न पूर्वक अपने मन को श्री कृष्ण के गुणगान में लगाए रखो और श्री कृष्ण कीर्तन द्वारा तुम्हारा मन तुम्हारे बस में आ जाएगा। अगर हरे कृष्ण का जाप करते हो और कानों से सुनते रहते हो शब्द, तो इतने से ही मन बस में आ जाएगा। आपको जो है कृष्ण के गुण याद नहीं आते, आप जब हरे कृष्णा बोलते हो तो अब आपको भगवान की मूर्ति तो नहीं ध्यान में आती, कोई बात नहीं, आप हरे कृष्णा बोलते हो तो नाम में भी जो है इतनी शक्ति है कि अगर आप उनके गुणों को, उनके रूप को अगर आप नहीं सोच पाते, दिमाग में नहीं आते, तो भी हरे कृष्णा शब्द में जो है इतनी शक्ति है कि आपका मन बस में हो जाएगा। आप सुनो काम से, है ना। तो फिर अहंकार त्याग कर अपने को दीनहीन मानना है और तिनके से ज़्यादा तुच्छ मानना है। भक्ति में अगर आगे बढ़ते हो तो अपने को भगवान के सामने कैसा मानना है, तिनके से भी ज़्यादा तुच्छ। भगवान को देख करके आपको कैसा सोचना चाहिए कि आप सब लायक हैं और हम नालायक। क्या तुम सब लायक और हम नालायक। इस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं सोचना कि भगवान के सामने कि भगवान देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, ये नहीं। भगवान जो है इससे नफरत करते हैं, अहंकार से नफरत करते हैं भगवान, है ना। दीनता भगवान को प्रिय है। तो दीनता में क्या है कि मैं आपका भक्त नहीं बन सका, मुझे अपने भक्तों की सेवा में लगा दो, अपने भक्तों की सेवा में लगा दो, आपके दास के दास का दास बना लो। तो ये जो भावना है भगवान के सामने, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने को आप भक्त समझें और भगवान आपको अपना भक्त ना समझें तो क्या फायदा। और आप अपने को भगवान का भक्त नहीं समझते और भगवान सोचते हैं मेरा बड़ा अच्छा भक्त है, तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने को भगवान का भक्त मत समझो। मैं तो भक्त बनने लायक हूँ नहीं, तो भगवान क्या कहते हैं, ये मेरा बड़ा अच्छा भक्त है, तो वो ज़्यादा अच्छा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं अपने को क्षुद्र मानो, तिनके से भी ज़्यादा तुच्छ मानो, वृक्ष के समान सहनशील बनो, सब प्राणियों के प्रति हिंसा का त्यागो, और जीवन पर्यंत किसी को कभी कोई कष्ट ना दो, परोपकार करो, है ना। इस प्रकार प्रति अपनी सम्मान की आशा को त्याग दो, अपने हृदय को अमानी बनाओ, अमानी। सकल जीवों को श्री कृष्ण का निवास मानते हुए सबका आदर सम्मान करो, दया, जीवों पर दया करो, जीवों का आदर करो। ऐसी अवस्था में तुम्हें श्री कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान यही बताते हैं
कि कीर्तनिया, भगवान का कीर्तन आप तभी हमेशा कर सकते हो जबकि आप अपने को तिनके से भी ज़्यादा नीचा समझोगे और वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील बनोगे और अपने सम्मान की आशा ना करोगे तो दूसरों का सम्मान करोगे, है ना। तो रोते हुए भक्तिविनोद प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना अर्पित करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे ये गुण कब प्रदान करेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर में तो ये सब गुण हैं, लेकिन हमारी शिक्षा के लिए वो रो रहे हैं। उस गीत में उन्होंने अपना रोना प्रकट किया है कि मैं रो रहा हूँ कि मेरे अंदर ये गुण नहीं है, कब मेरे ये गुण आएंगे मेरे अंदर। तो हमें भगवान के सामने क्या है, रोना चाहिए, है ना, कि इतने महान महान आचार्य आपके जो है जो प्रिय भक्त रहे हैं, मेरे अंदर ऐसे गुण नहीं हैं, तो मेरे अंदर ऐसे गुण कब आएंगे। तो भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, है ना। तो इनका नियम बंधन देने कार्यक्रम बहुत जो है कठोर था। अब सुनो बड़े ध्यान से, मैं पूछूंगा। रात्रि के 8 बजे से शुरू कर रहे हैं, रात्रि के 8 बजे से रात के 10 बजे तक ये 2 घंटे का विश्राम करते हैं। 2 घंटे का विश्राम, रात के 8 बजे से रात के 10 बजे तक 2 घंटे का विश्राम करते थे। और रात में 10 बजे से प्रातः 4 बजे लेखन का कार्य, केवल 2 घंटा विश्राम दिया 8 से 10 तक, और 10 बजे से 4 बजे तक लिखने का कार्य करते हैं। फिर 4 बजे से 4:30 बजे तक फिर विश्राम करते, आधा घंटा। 4 बजे से 4:30 बजे तक आधे घंटा का विश्राम करते। फिर 4:30 से 7 बजे तक नाम का जप, अपनी संख्या पूरी करना, नाम के जप की संख्या पूरी करना। 4:30 से 7 बजे तक कितना समय हुआ है, 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटे में अपना जप पूरा करते थे। फिर 7 बजे से 7:30 बजे तक पत्रों का उत्तर लिखना। कहीं से पत्र आते हैं, जिज्ञासा है, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो पत्रों का उत्तर लिखते थे, है ना। तो ये था आधा घंटा। फिर 7:30 से 9:30 तक शास्त्रों का अध्ययन करते। कितना समय हो गया, 7:30 से 9:30, 2 घंटा। 2 घंटा तक शास्त्रों का अध्ययन करते। फिर 9:30 से 10 बजे आधा घंटे में स्नान और प्रसाद ग्रहण करते। आधा घंटे के अंदर ही स्नान और भोजन पूरा कर लेते थे। और भोजन में क्या होता था, आधा लीटर दूध और फल और 2 चपाती, इतना जो है उनका भोजन था। फिर सवेरे 10 बजे से दोपहर में 1 बजे तक कोर्ट में जाते थे। सवेरे 10 बजे से 1 बजे, कितना घंटा हुआ, 3 घंटा कोर्ट में जाते थे, कोर्ट का काम करते थे। फिर 1 बजे से 2 बजे तक अपने घर में 1 घंटे का जो होता था लंच, उसमें घर में आके थोड़ा भोजन करना और विश्राम करना। फिर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक फिर से कोर्ट में काम करना। कितना घंटा हुआ, 3 घंटा। तो टोटल 6 घंटा हुआ ना, कोर्ट का काम 6 घंटा करते थे। फिर शाम 5 बजे से 7 बजे तक संस्कृत शास्त्रों का बंगाली में अनुवाद, संस्कृत के जितने ग्रंथ हैं उनका अनुवाद बंगाली भाषा में करते थे, है ना। और 7 बजे से 8 बजे तक फिर स्नान और प्रसाद भोजन, 1 घंटे में स्नान और प्रसाद भोजन। इस प्रकार से इनका जो है मतलब बड़ा कठोर दैनिक नियम था। उस समय घड़ी भी, आजकल तो रिस्ट वॉच आती है हाथ में घड़ी, मोबाइल में भी टाइम देखते हैं, तो उस समय तो मोबाइल नहीं थी, रिस्ट वॉच भी नहीं थी, हाथ की घड़ी भी नहीं थी। उस समय घड़ी ऐसी आती थी कि जेब में रखें, हैं, उसमें चेन होती थी, तो जेब में रखिए, चेन में जो निकालते जेब, चेन से निकाल, चेन के साथ घड़ी को जेब से निकालते और टाइम देखते और फिर जेब में रखते। इस प्रकार से जो है ये अपना पूरे 24 घंटे का इनका जो कार्यक्रम था, है ना। तो बहुत इनका कठोर नियम था। अब आप सोचिए कि नींद इन्होंने कितने घंटे के लिए, 24 घंटे की, 24 घंटे में कितने देर की नींद ली इन्होंने। एक तो शाम को 8 से 10 2 घंटे सोए, है ना। फिर सवेरे 4 से 4:30 बजे आधा घंटा, तो 2.5 घंटा हो गया, है ना। और
इसके बाद दोपहर में 1 से 2 बजे कुछ भोजन लिया, विश्राम किया, तो वो आधा घंटा मान लो, तो कितना हो गया टोटल 3 घंटा। तो 3 घंटा इनका जो है विश्राम होता था। और लेखन कार्य 6 घंटा तो वो सवेरे, हाँ, रात का 4 से 10 बजे से 4 बजे तक, है ना। और फिर लेखन कार्य इनका जो है होता था 5 से 7 बजे तक, 2 घंटा वो, है ना, लेखन कार्य। तो कितना हो गया 6 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा हो गया। और फिर आधा घंटा 7 से 7:30 बजे पत्रों का उत्तर लिखना, तो भी लेखन कार्य है। तो कुल मिला के 8.5 घंटा लेखन कार्य होता था, है ना। तो इस प्रकार से जो है इनका बहुत ही दैनिक कार्यक्रम जो है पक्का रहता था, है ना। तो श्रीनिवासाचार्य ने जो है 6 गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामियों की बड़ी वंदना की है। वंदे रूप सनातनो रघु जुगो श्री जीव गोपाल को। श्रीनिवासाचार्य ने 6 गोस्वामी अष्टकम लिखा है। तो जैसे 6 गोस्वामी थे वृंदावन के, तो उन्होंने अपना सब घर त्याग करके, पूरी दुनिया त्याग करके, धन संपत्ति त्याग करके वृंदावन में रहते थे, है ना। और ये रहते थे गृहस्थ में, लेकिन स्थिति दोनों के बराबर स्थिति। इसलिए इनको 7वां गोस्वामी कहा जाता है। इन्होंने संन्यास नहीं लिया कभी, जबकि वृंदावन के 6 गोस्वामी वो जो है सन्यासी थे। तो जितनी उनकी महिमा उतनी महिमा इनकी भी अपने गृहस्थ जीवन में भी ये बड़े जो है नियमित, बहुत नियमित है। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं गेया सनित सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुचति। कि उसको हमेशा सन्यासी मानना चाहिए, हालांकि वो सन्यासी नहीं है, गृहस्थ आश्रम में है, इसको हमेशा सन्यासी मानना चाहिए। मतलब चाहे कहा ना जाए, बोला ना जाए, लेकिन तो भी मानना चाहिए। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो द्वेष नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता, यो न द्वेष न कांक्षति निर्द्वंद्व है महाबाहो सुखम बंधात प्रमुचति। इनके जीवन में कोई द्वंद्व होता नहीं था, कोई झगड़ा और दिमाग में दुविधा हो किसी बात की, कुछ नहीं। बिल्कुल इनका रास्ता साफ रहता था, जो करना है बिल्कुल सीधा उसी को करना है। और किसी से कोई ऐसा मतभेद होता नहीं था, क्योंकि जो करना है वो करते थे, हैं। और ज़्यादा बहसबाजी अगर होती है तो चुप हो, अच्छा यही कि चुप हो जाओ। कोई बहसबाजी अगर होती है तो चुप रहना चाहिए, नहीं तो उसी बहसबाजी में आप फंस जाएंगे, आपका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इनको 7वां गोस्वामी कहा जाता है ना। इनकी 3 बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, इनको सुनो। पहला क्या है, 100 पुस्तकों की रचना की, 100 ग्रंथों की रचना की, पहली उपलब्धि तो ये है। दूसरी उपलब्धि क्या है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान खोजा, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान की खोज की। तो उन्होंने बड़ा अध्ययन किया, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान को खोजने के लिए इन्होंने बड़ा अध्ययन किया। उस समय चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान जो है कुलिया ग्राम में माना जाता था, नवद्वीप के अंदर कुलिया ग्राम में माना जाता था। तो लोगों को कुछ पता नहीं था, तो लोग जो है उसी को जन्म स्थान मानते थे और प्रणाम करते थे और चढ़ावा चढ़ाते थे। लेकिन जब इन्होंने अध्ययन किया शास्त्रों का, तो इनको जो है पता चला, विशेष रूप से एक ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर। भक्ति रत्नाकर में ये मिला कि चैतन्य महाप्रभु जन्म मायापुर में हुआ था, जो नवद्वीप के केंद्र में स्थित। पूरा नवद्वीप का जो नक्शा अगर आप देखें तो उसके केंद्र में मायापुर है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ। तो जो कुलिया ग्राम है उस तरह से वो केंद्र में नहीं है। तो केंद्र में जो है मायापुर, अब वो स्थान जो है केंद्र में भी है। और एक बार जो है जब रात में, आधी रात में अपनी छत पर खड़े थे ये, तो छत से देखा उसी स्थान में तो बड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा, बड़ा प्रकाश।
आजकल तो बिजली की रोशनी होती है हर जगह, उस समय तो बिजली की रोशनी सड़कों में होती नहीं थी, तो इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है। फिर जब दिन में गए कि भाई यहाँ ये स्थान में क्या बात है जो रात में इतना प्रकाश निकलता है, तो जब गए वहाँ पर तो वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पर तुलसी के पौधों का एक पहाड़ है, तुलसी के ही पौधे और कोई पौधे नहीं। तो जब पता लगाया कि भाई ये स्थान जो है, क्या नाम है इस स्थान का, तो लोगों ने कहा मियाँपुर। तो समझ गए कि मायापुर को ही मुसलमानों ने क्या कर दिया, मियाँपुर बना दिया। तो मुसलमान लोग जो है कोई भी नाम होता है किसी स्थान का तो अपने हिसाब से बदल लेते हैं। तो मियाँपुर उस स्थान को जो है लोग बोलते थे, और वहाँ के लोगों ने भी बताया कि भाई रात में जो है यहाँ पर जो है बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कीर्तन कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने बहुत से ऐसे प्रमाण को जो है देख करके फिर उस स्थान को घोषित किया कि ये चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान है। बल्कि एक और प्रमाण, बहुत बड़ा प्रमाण, जगन्नाथ दास बाबा जी उस समय 120 साल के थे। कितने उम्र के? 120 साल के थे। 120 साल में उनका शरीर जो है मतलब ऐसा हो गया कि पूरा झुक गया, कमर झुक गई। तो जहाँ खड़े वहीं पर उनका सिर भी लग जाता जमीन में। सोचिए 120 साल में क्या होता है, आप जहाँ खड़े हैं आपका सिर भी वहीं लग जाता है। इतना मतलब पूरा शरीर, इसको कहते हैं अर्धवृत्त जैसे हो जाता है, सेमी सर्किल। और आंखें जो है उनकी इतनी पलकें जो है ढीली हो गई कि लटक गई, तो आंखों में पर्दा बन गया। तब जो है कोई उनकी आंखों का पर्दा जब खोलेगा तब वो देख पाएंगे, ऐसे देख नहीं सकते। पलकें जो है लटक गई, आंखों के सामने पलकें लटक गई, और चलते नहीं थे, वो चल नहीं पाते थे। तो एक झप्पान, जो टोकरी होती है ना उसको झप्पान बोलते हैं, झप्पान में उकड़ू बैठ जाते थे, और उनका जो शिष्य बिहारी था वो पे कंधे में रख करके ले जाता था। और भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनको जो है ले गए उस स्थान में। अब देखो वो तो देख नहीं पा रहे, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे उस स्थान में भक्ति विनोद ठाकुर ले गए, अपने कंधे में वो टोकरी लिए और टोकरी में वो बैठे हैं। लेकिन जैसे उस बिंदु पर पहुँचे जो जन्म स्थान था, तो वो जगन्नाथ बाबा जी उछले, टोकरी से उछले और ज़मीन में जो है उछल उछल कर नृत्य करने लगे। सोच 120 साल के हैं जो खड़े नहीं हो पाते, अभी उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, यही है, यही है, यही है जन्म स्थान, यही है। इतना अद्भुत प्रेम उनको जो है प्रकट हुआ शरीर में, तो चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान है। तो जन्म स्थान जो है फिर मतलब निश्चित हो गया कि जन्म स्थान। फिर जब खुदाई की, उस स्थान की खुदाई की, तो अधोक्षज विष्णु की मूर्ति मिली। तो वो भी जो है ग्रंथ में मिलता है कि जो चैतन्य महाप्रभु के पिता थे जगन्नाथ मिश्र, अधोक्षज विष्णु की पूजा करते थे। तो और ज़्यादा प्रमाणित हो गया कि यही जन्म स्थान है। उसी जन्म स्थान में उनकी अधोक्षज विष्णु की मूर्ति मिली। तो चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान जो है इन्होंने खोजा। अभी जो है वहाँ पर फिर गौरांग विष्णुप्रिया की मूर्ति की स्थापना की, है ना। तो वो बहुत पवित्र स्थान है चैतन्य महाप्रभु का। तो उन्होंने खोजा इसको। तो पहला तो इनका जो है जो योगदान है वो क्या है, 100 ग्रंथों की रचना की इन्होंने। और दूसरा योगदान क्या है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान खोजा। और तीसरा प्रचार में नवीन पद्धतियाँ प्रवर्तित थीं, नवीन पद्धतियाँ प्रचार में प्रवर्तित थीं। मतलब क्या कि पहले प्रचार ऐसे होता था कि भाई सब लोगों को बोलो, कीर्तन करवाओ, लोगों को जो है संदेश दो भगवान का, तो एक एक व्यक्ति को जो है आप मिलें और बताएं। लेकिन जब किताबों की छपाई की टेक्नोलॉजी आ गई तो इन्होंने उसका प्रयोग करके इसका प्रचार बहुत तेज़ी से बढ़ाया। तब किताबें लिखी इन्होंने,
जब किताबें छपने की टेक्नोलॉजी आ गई तो छपाई में कितना लाभ है सोचिए। पहले किताबें छपती नहीं थी तो हाथ से लिखी जाती थी। अब हाथ से लिखी जाएंगी तो एक किताब के बाद दूसरी किताब हाथ से कोई लिखेगा तो कितने सालों लग जाएंगे एक किताब को लिखने में। सोचिए, जैसे मान लीजिए यही किताब है, इतने छोटे छोटे अक्षर हैं, अगर आपसे कहा जाए कि हाथ से लिखो, है ना, तो 1 साल लग जाएगा इसको लिखने में, और उसमें भी कितनी गलतियाँ करो। तो हाथ से लिखनी पड़ती थी किताब। लेकिन अभी इस समय क्या है, एक बार किताब छप गई तो फिर उसकी हज़ारों और लाखों किताबें जो है एक साथ छप जाती हैं, और किताबें भी छप जाती हैं, उनकी बाइंडिंग हो जाती है, और सब कटिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। पहले नहीं होता था। पहले जो है वो सब लूज़ पेपर में होते थे, लिखा जाता था और उनको कागज़ में बांध करके रखा जाता था। कागज़ नहीं, कपड़े में बांध करके रखा जाता था। और कपड़े में किताब बंधी है तो भी सुरक्षित नहीं है, पानी हानि पड़ जाए तो कपड़ा भी गीला हो जाएगा, किताब भी गीली हो जाएगी। लेकिन अभी तो किताब जो है बाइंडिंग हो जाती है और प्रिंटिंग हो जाती है, और उसके ऊपर जो है एक ऐसा कवर चढ़ जाता है जो पॉलीथीन का होता है, उसको जो है क्या बोलते हैं, लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेशन हो जाती है, किताब में अगर पानी पड़ेगा तो भी किताब सुरक्षित रहेगी, गीली नहीं। तो ये सब जब टेक्नोलॉजी जब आई तो भक्तिवंत ठाकुर ने किताबें लिख करके प्रचार किया, फिर किताबें लिख करके प्रचार किया, और किताबें अब अकेले थे भाई किसको बेचें और किस प्रकार से इनका वितरण होगा, तो लाइब्रेरी में किताब भेजते थे। पूरी दुनिया की जितने भी विश्वविद्यालय थे उन सभी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में अपनी किताबें भेजी, अंग्रेजी में किताबें लिखी। क्यों अंग्रेजी में किताबें लिखी? अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा चलती है, तो अंग्रेजी भाषा से फिर लोग अपने स्थानीय भाषा में अनुवाद करेंगे तो पूरी दुनिया में कैसे प्रचार होगा। उनकी बुद्धि जो है मतलब ऐसे काम करती थी। तो ये जो है प्रचार में नवीन पद्धतियाँ प्रवर्तित थी। इनकी किताबों में भगवान की शिक्षा का जो है बहुत सरल तरीके से भगवान की शिक्षा है। तो इनकी किताबों का नाम एक तो है श्री कृष्ण संहिता, दूसरी कल्याण कल्पतरु, तीसरी श्री चैतन्य शिक्षामृत, चौथी श्री नवदीप धाम महात्म्यम, पाँचवीं जैव धर्म, छठी श्री हरिनाम चिंतामणि, सातवीं भजन रहस्य, आठवीं गीतमाला, नौवीं गीतावली, 10वीं शरणागति और 11वीं भगवद गीता पर भाष्य और 12वीं चैतन्य चरितामृत पर भाष्य। तो ऐसे 100 किताबें, 100 किताबें लिखी हैं। गीतावली में इन्होंने शिक्षा दी है, जो यत्न पूर्वक राधिका के चरण कमल के आराधना नहीं करता, जो राधा वृंदावन की स्वामिनी है, तो वो जो है अगर राधा के भक्तगणों का संग नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति कैसे सुख प्राप्त कर सकता है? कोई व्यक्ति कैसे सुख प्राप्त कर सकता है अगर राधा रानी के चरणों की आश्रय ना ले करके और भजन ना करके वो चाहता है सुख पाना, तो कैसे सुख पा सकता है? ध्यानपूर्वक सुनो, श्री राधिका रस की आचार्या हैं, राधा माधव का माधुर्य प्रेम विचार नहीं है। तो यत्न पूर्वक श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वो माधव के चरण में सुख प्राप्त करता है। राधा के चरणों के शरणागत हुए बिना कोई भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। तो वेद घोषित करते हैं कि श्री कृष्ण राधा की दासियों की संपत्ति है। पत्नी, पुत्र, मित्र, धन और कर्म और ज्ञान का त्याग कर दो, मात्र श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की मधुर सेवा में संलीन हो जाओ। भक्ति विनोद ये घोषणा करते हैं। तो ये जो है इन्होंने गीतावली में इस प्रकार से शिक्षाएं लिखी।
फिर हाँ 1888 में इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान घोषित किया था, सन 1888 में, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1838 में। तो 1888 में कितने साल के हुए? 1838, 1888, 50 साल। हाँ, तो 50 साल की उम्र में इन्होंने जन्म स्थान की खोज की, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान। जगन्नाथ दास बाबा जी ने भक्तिविनोद ठाकुर की खोज की पुष्टि की। इस अति मंगलमय घटना से गौड़ मंडल से ब्रजभूमि तक के सभी वैष्णवों को जो है आनंद विभोर हो गए। प्रभुपाद की तो आनंद में विभोर हो गए भक्त लोग ना। और उन्हीं वहीं पर जो है महाप्रभु श्रीमती विष्णुप्रिया की पूजा की स्थापना भी की है भक्तिविनोद ठाकुर। तभी तो वहाँ पर चैतन्य गौड़िया मठ बना है। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने गौड़िया मठ की स्थापना कर दी। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने जो है 1896 में विश्व भर के सभी विश्वविद्यालयों में एक गौरांग लीला स्मरण नाम की किताब भेजी। अंग्रेजी में 47 पृष्ठ की भूमिका दी गई थी। चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं, और इस प्रकार से उन्होंने जो है विश्व भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी लाइब्रेरी में भेजी किताब। सोचिए, लाइब्रेरी में अगर किताब कोई जाएगी तो कितने लोग पढ़ेंगे, है ना। तो पूरे विश्व की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में इन्होंने किताबें भेजी अपनी, है ना। और इन्होंने भविष्यवाणी की। पहली भविष्यवाणी, शीघ्र ही एक व्यक्ति ऐसा प्रकट होगा जो चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने हेतु विश्व भर में भ्रमण करेगा। 1896 में इन्होंने भविष्यवाणी की। 1896 में ही प्रभुपाद का जन्म हुआ। तो कोई नहीं जानता था कि भविष्यवाणी जिस व्यक्ति के लिए ये कर रहे हैं वो व्यक्ति का जन्म उसी समय हुआ जब इन्होंने भविष्यवाणी की। तो पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी थी, शीघ्र ही हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार विश्व भर में होगा। हाँ, वो दिन कब आएगा जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और रूस के लोग करताल मृदंग लेकर अपने अपने नगरों में हरे कृष्ण कीर्तन करें। इन्होंने भी ये भी भविष्यवाणी की कब दिन आएगा कि विश्व भर के जो यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ के लोग जो है क्या करेंगे, हरि नाम कीर्तन करेंगे अपने अपने नगरों में और करताल मृदंग के साथ करेंगे। अब कोई सोच नहीं सकता विदेशों में कैसे हरि नाम कीर्तन जाएगा, करताल मृदंग के साथ कैसे जाएगा। प्रभुपाद के पास इतनी शक्ति थी, प्रवचन देने की इतनी बड़ी शक्ति थी कि प्रभुपाद ने उनको जो है इतना विश्वस्त कर दिया कि ये करताल और मृदंग के साथ जो हरिनाम कीर्तन किया जाता है ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। और चैतन्य महाप्रभु प्रदान किया इसलिए ये सफल हो रहा है। तो पूरी दुनिया में लोग जो है करताल मृदंग के साथ में कीर्तन करते हैं। तीसरी भविष्यवाणी, वो दिन कब आएगा जब गोरे विदेशी मायापुर धाम आकर बंगाली वैष्णवों के साथ गान करेंगे, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि। ये तीसरी भविष्यवाणी है कि पूरी दुनिया से जो है भक्त लोग आएंगे मायापुर में और मायापुर के वैष्णवों के साथ में ये कीर्तन करेंगे पूरी दुनिया से। है पहली भविष्यवाणी थी प्रभुपाद के बारे में, तो नाम नहीं बताया। एक व्यक्ति ऐसा प्रकट होगा जो कि पूरी दुनिया में भ्रमण करेगा और चैतन्य महाप्रभु का संदेश फैलाएगा। और दूसरी भविष्यवाणी क्या थी कि अपने अपने शहरों में जितने भी विदेशी लोग हैं वो हरिनाम कीर्तन करेंगे। और तीसरी भविष्यवाणी क्या थी कि पूरी दुनिया भर से लोग आकर के मायापुर धाम में हरिनाम संकीर्तन करेंगे।
प्रभुपाद ने कहा था कि भक्तिविनोद ठाकुर जो है ये इस्कॉन के मूल स्रोत हैं। प्रभुपाद ने तो पूरी दुनिया में फैलाया, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने जो है इसका कार्य प्रारंभ कर दिया था, है ना, अपने भविष्यवाणी के द्वारा। 1986 में भक्तिविनोद ठाकुर की तीसरी भविष्यवाणी के ठीक 100 वर्ष पश्चात, 1986 में, हाँ, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस और 50 अन्य देशों से 3000 गोरे भक्त आए मायापुर में इस्कॉन मायापुर मंदिर में एकत्रित हुए और 1000 बंगाली वैष्णवों के साथ में जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि का कीर्तन किया। 1886 में इन्होंने भविष्यवाणी की थी। 1986 में 100 साल हो गए पूरे। 1986 में पूरी जो है मायापुर में सब भक्त एकत्रित हुए और खूब कीर्तन किया। उसी समय जो है तो 1986 में जो है ये पदयात्रा भी शुरू की थी, जो भारत का जो है भ्रमण करती है, अभी भी भारत का भ्रमण कर रही है वो पदयात्रा, जिसमें कि 2 बैल चलते हैं एक बैलगाड़ी में, और बैलगाड़ी में प्रभुपाद की मूर्ति भी होती है और गौरनिताई की भी मूर्ति होती है और भक्तों का पूरा दल होता है जो बैलगाड़ी के साथ साथ कीर्तन करते हुए चलते हैं और गांव-गांव, शहर-शहर वो चलते हैं और रात में जो है कहीं ना कहीं विश्राम कर लेते हैं और सवेरे फिर आगे बढ़ते रहते हैं। इस तरह से पूरी भारतवर्ष के वो कई परिक्रमाएं कर चुके हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर का जो है बड़ा दिव्य चरित्र है। इन्होंने बहुत से जो अपसंप्रदाय हैं तो उनको भी क्या किया, घोषित किया कि चैतन्य महाप्रभु के ये जो है संप्रदाय नहीं, बहुत से संप्रदाय तो वे सिद्धांत को कुछ नहीं जानते थे, उनकी साधना ऐसी कुछ भी नहीं होती थी, लेकिन वे जो है गोपी भाव की नकल करते थे कि हम तो गोपी हो गए, हमें गोपी का प्रेम प्राप्त हो गया। और इस प्रकार से वे लोग जो है नशा भी करते थे और व्यभिचार भी करते थे और अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बताते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर के समय में वैष्णव नाम ही अब बदनाम हो गया। अगर कोई अपने को वैष्णव कहे तो लोग जो है उसको देखना नहीं चाहते, वैष्णव का नाम ही बदनाम कर दिया। ऐसे 13 आप संप्रदाय थे, आउल बाउल करता भाजा सखी भेगी और सहजिया, ऐसे नाम। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने सबको जो है घोषित कर दिया कि ये चैतन्य महाप्रभु के संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है वैष्णव का जो शब्द है इसको फिर से लोगों के दिमाग में आदर्श सूचक बनाया कि वैष्णव का जैसे शब्द कोई सुनता है तो उसके दिमाग में आदर की भावना पैदा हो। तो ये चीज़ जो है भक्तिविनोद ठाकुर का जीवन, तो हमने कुछ जीवन चरित्र उनका सुनाया भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में। तो आप लोगों को कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर, हाँ, अगर कोई अपने को भगवान घोषित करता था, और कोई अपने को भगवान घोषित करता था, है ना, तो भक्तिविनोद ठाकुर एक मजिस्ट्रेट थे। तो मजिस्ट्रेट के रूप में वो क्या करते थे, कौन बताएगा? कोई अपने को भगवान घोषित करे तो मजिस्ट्रेट के रूप में क्या करते थे? हैं? हाँ, सज़ा, जेल की सज़ा, जो भगवान को अभी ऐसा कुछ नहीं है। आजकल की जो है सरकार धर्मनिरपेक्ष है। कोई अपने को भगवान घोषित करता है तो आज की सरकार की तरफ से कोई अन्याय नहीं माना जाता कि अन्याय, ठीक है। तो अपने को भगवान समझते तो अपने को भगवान समझो, अपने को जो भी समझते हो समझो, किसी को जेल नहीं होती।
लेकिन जब इनका शासन था तो अंग्रेजी सरकार भी इनके निर्णय को मानती थी। अगर इन्होंने निर्णय दे दिया कि इसको जो है 6 महीने की सज़ा है, जेल में बंद रहना, तो अंग्रेजी सरकार मान्यता देती थी कि भाई ये जज एक भिषक सेन नाम का जो है एक व्यक्ति था जो कि अपने को जो है महाविष्णु का अवतार कहता था, और जनता को जो है बड़ी शिकायत होती थी। तो ये रात में जो है वो पराई स्त्रियों को बुलाता था और रासलीला करता था। तो बहुत लोगों जो है शिकायत करके और भक्तिविनोद ठाकुर उसके पास गए, उसके स्थान पर गए। तो भक्तिविनोद वो जानता, उसके पास सिद्धियाँ भी थी, तो जानता था कि भक्तिविनोद ठाकुर आ गए। तो उसने उनका नाम लिया, केदारनाथ दत्त, तुम जो है बहुत अच्छे हो, और मैं जो है भारत से अंग्रेज़ों को निकालूंगा, मैं भारत से अंग्रेज़ों को निकालूंगा और तुम मेरा साथ देना। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि आप अगर अपने को भगवान कहते हैं, अगर आप अपने को भगवान कहते हैं तो आप जो है जगन्नाथपुरी में रहो, जगन्नाथपुरी में सब लोग आपका दर्शन करेंगे। तो उसने कहा कि जगन्नाथपुरी में जो भगवान है वो तो लकड़ी हैं, भगवान तो मैं हूँ, और वो जो है जिनको लोग भगवान कहते हैं वो तो लकड़ी हैं। तो जैसे उसने ये कहा, भगवान जगन्नाथ को लकड़ी कहा, तो ये इतना क्रोध हुआ इनको, इन्होंने तुरंत अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट कर दिया, इसको बंदी बनाओ, ये बिल्कुल जो है ये पाखंडी है, बहुत बड़ा पाखंडी है, अपने को भगवान कह रहा है। क्योंकि जो भगवान होते हैं तो वे अपने को भगवान नहीं कहते, वे करते हैं, करके दिखाते हैं, बोलते नहीं। तो श्री कृष्ण हैं वो कहीं बोलते थोड़ी फिरते थे कि मैं भगवान हूँ। गीता में बोला एक बार, उसको कहा कि बहुत गुप्त बात है, ये बहुत गुप्त बात है। ऐसे भगवान ने गुप्त बात कहते कहते अपने को भगवान बताया। ऐसे नहीं है कि जो है पूरी पब्लिक में जो है डंका बजाएं कि भाई हम भगवान हैं, आओ हमारे दर्शन करो, हमारी पूजा करो, इस तरह से नहीं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने जब देखा कि ये व्यक्ति जो है बिल्कुल नहीं जानता है भगवान के अर्चा विग्रह के रहस्य को, कि भगवान जो है प्रकट होते हैं, तो लकड़ी में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं और पत्थर में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो ये जो है निर्भर करता है भक्ति की भावना के अनुसार। तो जगन्नाथ जी जो है दारू ब्रह्म कहलाते हैं, दारू का मतलब लकड़ी, दारू ब्रह्म कहलाते हैं। और दारू ब्रह्म का मतलब क्या है कि वे हमारी तरह सचेत हैं, जैसे हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान भी जो है अपने इस अर्चा विग्रह की मूर्ति में क्या है कि भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जैसे महान भक्त अगर कोर्ट में आ जाएं, जज की जगह अगर आ जाएं, तो भारतवर्ष का जो है कितना बड़ा जो है कायाकल्प होगा। और ये भविष्यवाणी है इस तरह की कि आगे चलकर कोर्ट में भी जो है प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं वो जो है कोर्ट में जो है नियम का काम करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके अनुसार प्रभुपाद की पुस्तकों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो है गलती करता है और प्रभुपाद की पुस्तकों से पता चलता है कि गलत कर रहा है, तो उसको जो है सज़ा मिलेगी। आगे चल कर के ऐसा भी समय आए, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने जो है आगे आने वाले समय को उस समय भी देख लिया था, जिस समय कोई भी नहीं देख पाता था कि 100 साल के बाद क्या होगा। तो 100 साल इससे पहले ही इन्होंने भविष्यवाणी कर दी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।